अगर आप भी शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं, साथ के साथ आपके घुटनों में दर्द है, अड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है या फिर कमर में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, तो अगर आपको शारीरिक व मानसिक कमजोरी के साथ साथ ये सारी समस्याएं हो रही हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है दोस्तों। आपके सारे रोगों को ये ठीक करने वाला नुस्खा है। अगर आपने सर्दियों में इसको 3-4 महीने अपना लिया ना, तो आप ये समझिए कि आप खुद महसूस कर पाएंगे आपके लिए ये नुस्खा कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ है। नुस्खे के लिए जो चीज़ें हम ले रहे हैं वो सारी ऐसी चीज़ें लेंगे जो आपको हर तरह से फ़ायदा देगी। शरीर की चाहे कैसी ही कमजोरी हो, सुस्ती हो, थकान हो, उसको भी ये हटाकर दूर कर देगा दोस्तों। इस तरह का नुस्खा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम नुस्खे में जो चीज़ें लगेंगी हमें वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने लिया है एप्पल। एप्पल जो है आपको पता ही है शरीर के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वैसे हम खाते तो इसे हमेशा ही होंगे, लेकिन आपने इस तरीके से जो है इस नुस्खे को अपनाना है तो आप जो है अपने शरीर में इसके फ़ायदे खुद जान पाएंगे। रोज़ाना आपको क्या करना है, अभी जैसे सर्दियों का मौसम है दोस्तों, सर्दियों के मौसम में आपको एक एप्पल ज़रूर लेना है। एप्पल जो है ना कैल्शियम का बहुत ही अच्छा जो है स्रोत होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। खाली पेट अगर आप एक एप्पल का सेवन करते हैं तो शरीर में कैल्शियम की कमी कभी भी नहीं होती है। एप्पल जो है आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। एप्पल के अंदर फाइबर, पोटेशियम और आयरन की मात्रा भी भरपूर होती है। ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और सुबह खाली पेट अगर आप खाते हैं ना तो जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको भी ये कम करता है। हार्ट से जुड़ी जितनी भी परेशानियां होती है ना उनको दूर कर देता है। आयरन की मात्रा भरपूर होने के कारण दोस्तों आपके शरीर में खून की कमी कभी नहीं आती है, जिसके कारण आप सुस्ती, थकान या फिर आलस्य कभी महसूस नहीं करते। आप एकदम ही फुर्तीले बने रहते हैं। एप्पल में जो है फाइबर भी अधिक मात्रा में होता है, तो ये आपकी जो पेट से जुड़ी परेशानियां होती है ना उनसे भी छुटकारा दिलाता है, कब्ज से छुटकारा दिलाता है। और सबसे बड़ी परेशानी तो कब्ज होती है दोस्तों, जो बीमारियों की जड़ होती है। कब्ज होने के कारण ही आपके शरीर में जो है बीमारियां होनी शुरू होती हैं, तो आप उनसे भी बचे रहेंगे। तो आपको रोजाना एक एप्पल धोकर, काटकर और इसका छिलका भी आप हटा सकते हो अगर आप हटाना चाहते हैं तो, नहीं तो छिलके समेत खाना भी अच्छा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है इसके ऊपर केमिकल वगैरह लगा रहता है तो उसके कारण आप हटाकर भी इसे खा सकते हो। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और लेनी है। जिनको जोड़ों में दर्द वगैरह है या फिर हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं हो रही है, जोड़ों में स्वेलिंग हो रही है, जोड़ घिस रहे हैं, कट कट की आवाज़ आती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो आपको ये चीज़ें इसके साथ में और ले लेनी है। हमने जो है ना यहाँ पे लिए हैं बादाम और अखरोट दोस्तों, दोनों चीज़ें ली हैं। रोज़ाना आप 1 से 2 अखरोट का इस्तेमाल करें और 4 से 5 बादाम की गिरी। एकदम से जब भी आप ये नुस्खा शुरू करेंगे ना तो बहुत सारी बादाम ना लें, बहुत सारे अखरोट ना लें। 1 अखरोट और 5 गिरी बादाम की आप शुरुआत में लेना शुरू कर दें। धीरे धीरे करके आप 2 अखरोट और 5-7 गिरी बादाम की जो है ले सकते हो। एक साथ से ज़्यादा नहीं लेनी है आपको। शाम के समय आप इन चीज़ों को भिगो देंगे, दोनों को, अखरोट को भी और बादाम को भी। और सुबह उठकर जितना हो सके ना इनका छिलका हटा दें आप। बादाम का तो पूरा छिलका हट जाएगा आसानी से, अखरोट का भी हट जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप जितना उतर जाए ना, अखरोट का पूरा छिलका नहीं हटता है, बीच बीच में छोटे छोटे चिपके रह जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, रह जाए तो हल्के फुल्के रह जाने दें आप। जितना आपसे हट जाए बन सके उतना आप हटा दें। तो अखरोट और जो बादाम होता है ना, बादाम के छिलके में टेनिन नामक तत्व होता है जो आसानी से चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं होने देता है। तो आपको क्या करना है, छिलका ज़रूर हटाना है और फिर इनको खाना है। एक जन के लिए रोज़ाना 5 बादाम लेना फ़ायदेमंद होता है। अगर अधिक मात्रा में लेते हैं ना तो कोई भी, आपको पता ही है, ज़्यादा मात्रा में ली गई चीज़ जो है उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती है। लिमिट से लेंगे, एक अंदाजे से लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। जिस तरीके से मैंने बताया है, शाम को भिगोएंगे, सुबह ये भीग कर एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इनका जो पानी है ना भीगा हुआ, उनको आप फेंक देना, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। और जो गिरी हैं उनका छिलका हटाकर आप सुबह सुबह खाली पेट जब आप एप्पल खाएंगे ना, एप्पल के साथ में ही आप ये भी खा लेना। बादाम और अखरोट की गिरी को आपको चबाकर पूरा पानी बना लेना है मुंह के अंदर। इतना चबाकर खाना है दोस्तों, एकदम बारीक चबाकर। चाहे इनको खाने में आपको 10 मिनट का टाइम लगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे नहीं आप फटाफट खाए और चल दिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अच्छे से चबाकर खाना। महंगी चीज़ें हैं तो आपको फ़ायदे भी इसके भरपूर मिलने चाहिए।
यहाँ पे जो हमने तीनों चीज़ें ली है ना, ये सारी ही चीज़ें ऐसी हैं, विटामिन्स का खजाना है दोस्तों, बस वो लेना आपके हाथ में है। आप ऐसा ना करें जल्दी जल्दी खाकर इनको वेस्ट कर देनी, आराम से खाएंगे, तसल्ली से खाएंगे तो आपको भरपूर फ़ायदे मिलेंगे इनके। अखरोट जो होता है ना, ये आपकी जोड़ों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। आपको इनको ज़रूर शामिल करना है अपनी डाइट में। बादाम होता है आपकी पूरी कमजोरी हटाएगा, दिमाग की हो चाहे शरीर की हो, बहुत ज़्यादा दिमाग को तेज़ भी करता है। जिनको भूलने की बीमारी हो जाती है उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है और दिमाग को तरोताज़ा भी बना देता है। साथ में लेंगे आप एप्पल। ये तीनों आपको सुबह सुबह खाली पेट खाने हैं। ध्यान आपको एक रखना है, आप इनके पहले अगर पानी पीना चाहते हैं ना, खाली पेट आपको पानी पीने की आदत है, उसके बाद में फ्रेश होते हैं तो आप पानी पी सकते हो। लेकिन जब आप इनको खाएंगे ना, उसके बाद में आपको 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि इनको भी अपना काम करने का टाइम थोड़ा सा मिलना चाहिए, तो घंटा भर काफ़ी है। अब किसी किसी को क्या होता है, एप्पल खाने से खाली पेट तकलीफ होती है, ड्राई फ्रूट खाने से। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो है इन्हें नाश्ता करने के बाद में भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये लेना है दोस्तों। इसके साथ साथ जिनको भी शारीरिक मानसिक थकान है, हड्डियों जोड़ों का दर्द है, कमजोरी है, तो उनको ये चीज़ भी ज़रूर लेकर आनी है। अभी सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सारे जो है हड्डियों जोड़ों के दर्द जो है आपके दूर हो जाएंगे। जिनको ग्रीस नहीं बनता है जोड़ों में उठते बैठते समय, चलते फिरते समय दर्द होता है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये है अलसी दोस्तों। अलसी आप क्या करें, एक बार 500 ग्राम लेकर आ जाएं, काफ़ी टाइम तक चलेगी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी होती है। रोज़ाना आपको क्या करना है, आधा चम्मच अलसी जो है खानी है। किस तरीके से खानी है, अलसी आप लेकर आएंगे, उसे आप कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना, क्योंकि कच्ची अलसी खाना पेट के लिए सही नहीं होता है। किसी किसी को पेट में मरोड़ वगैरह की शिकायत हो जाती है, दूसरी शिकायतें हो जाती हैं। तो आपको जो है ना, अगर आप ऐसे खा रहे हैं इसे फाँक कर, तो इसे आपको जो है ड्राई रोस्ट करके किसी जार में भर के रख लेना हो। रोज़ाना आप दिन में आधा चम्मच अलसी खाना, एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको शुरुआत नहीं करनी है। अलसी जो है गर्म तासीर की होती है दोस्तों। वैसे सर्दियों में खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन किसी किसी को क्या होता है, पेट में पहले से ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों के मौसम में भी ऐसा रहता है, गर्म चीज़ें खाने से किसी को तकलीफ होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इसे रोज़ाना शाम को आधा चम्मच अलसी आधा गिलास पानी के अंदर भिगो कर रख दें, और सुबह आप जो है चम्मच से उसको खा लें। भीगी हुई अलसी आपको कभी भी गर्म नहीं करती है पेट में, और आप आसानी से खा सकते हो। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। जब भी आप आजमाने लगेंगे ना, तो इस नुस्खे को कंटिन्यू आप 3 महीने 4 महीने सर्दियों में लगातार अपनाएं। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन दवाइयाँ जो खाते हैं ना आप, उनसे ज़्यादा नहीं। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।